गया, बातों बातों घर आ गया। तो ये आपका यहाँ पे 4th नंबर का आंसर हो जाएगा, 4th नंबर का। एंड 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर में दिया गया है कि दादी शब्द बदलिए, लिंग बदलिए दादी शब्द का। तो दादी शब्द का लिंग अगर बदलेंगे तो दादा हो जाएगा ऑब्वियसली, दादाजी। एंड फिर सेकंड नंबर में देखते हैं, तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो विकल्प चुनकर आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग, ओके रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्राचीन काल में राजा लोग जो है वो कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजते थे। क्या भेजते थे? राजा लोग कबूतर के जरिए चिट्ठी पढ़ते भेजते थे। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। लड़ाई के समय जो कबूतर लड़ाई की खबरें ले जाता था, सैकड़ों मील पर छोर आने पर भी वह अपनी जगह वापस आ जाता है। कबूतर शांति दूत समझा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कबूतर बहुत पसंद था। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में राजा किसके जरिए चिट्ठी भेजते थे? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए थे कि कबूतर के जरिए, यानी कि वो लोग कबूतर के जरिए जो चिट्ठी भेज रहे थे। तो फिर सेकंड नंबर में देखते हैं, कबूतर कैसी खबरें ले आता था? तो कबूतर जो है वो यहाँ पे जैसे कि लड़ाई के समय जो है कबूतर लड़ाई की खबरें ले आता था। एंड लड़ाई की खबरें ले जाता था लड़ाई के समय, यानी कि वो अपना जो है वो मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे सिचुएशन होगा वैसा वो मतलब चिट्ठी पहुंचाएगा। तो कबूतर किसके जरिए? लड़ाई की खबरें, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश में दिया हुआ है, तो लड़ाई की खबरें पहुंचाता था। कबूतर को क्या समझा जाता था? कबूतर को शांति दूत पहुंचा मतलब समझा जाता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। एंड प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन यानी कि पुराना होता है, और प्राचीन और नवीन का नवीन यानी कि नया हो जाएगा, प्राचीन का विलोम। ओके, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो अगर ना होता चांद हमको दिशा दिखता कौन? अगर ना होता सूरज दिन में तो सोने चमकता कौन? अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यासा बुझाता कौन? तो रात के समय हमें दिशा कौन दिखाता है? चांद दिखाता है, चांद दिखाता है। ओके, चांद। सूरज दिन में क्या करता है? सूरज दिन में क्या करता है? अगर ना होता सूरज तो दिन को सोना सा चमकता कौन? सोना सा चमकता कौन? क्या करता है? अगर चांद नहीं होता तो सोना सा चमकता कौन? यानी कि हमें सूर्य दिन में क्या करता है, यानी कि हमें रोशनी देता है। नदी कैसा होता है? नदी कैसा होता है? तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अगर ना होती नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन? जग की प्यास बुझाता कौन? यानी कि जग की बहुत ही क्या बोले यहाँ पे, नदी कैसी होती है? तो नदी कैसी होती है? निर्मल होती है, निर्मल होती है और हरियाली होती है। जग की प्यास बुझाने वाला कौन है? तो जग की प्यास बुझाने वाला नदी है, नदी। सूरज शब्द का पर्याय, सूरज शब्द का पर्यायवाचक शब्द, सूरज का जो है पर्यायवाचक शब्द बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित पदांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर विकल्पों से चुनकर दिए। तो आप लोग ऐसे सेम कर देना, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ लिए, पहले कविता को आप लोग पढ़ लेना है, फिर वहाँ पे नीचे आप लोग क्वेश्चन आंसर देने का ट्राई करना है। तो फिर जैसे हम लोग सेकंड में आते हैं, तो यहाँ अभिव्यक्ति सृजनात्मकता यानी कि संरचना, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखने के लिए बोल रहा है। तो 5 नंबर में है, कौन कविता का कवि के बारे में लिखिए। तो कौन कविता जो है उसके कवि के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर की हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आराम से। तो कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है? तो नदी और पर्वत से क्या लाभ होती है? लोहार लोहे से क्या क्या बनाता है? तो राजेश को जगह पर तुम होते तो क्या करते राजेश के जगह में? तो फिर यहाँ पे फिर थर्ड नंबर में किसी एक प्रश्न का उत्तर 6 या 8 पंक्तियों में लिखे। यहाँ पे जो है किसी एक का प्रश्न आपको 6 या 8 पंक्तियों में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग लिख देना, किसी एक प्रश्न का उत्तर 6 या 8 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ पे भी आपको किसी एक ही में लिखना है, यहाँ पे भी किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। दोनों में से जो आपको पता है अच्छे से आता है वो आप लोग लिख देना है यहाँ पे। तो सेम है। एंड फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना अच्छे से। ओके, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम लोग जो है ये सब करा देंगे पूरा। आकाश में तारा चमकता है, तो आकाश में तारा रेखांकित शब्द का वचन में बदलें, शब्द का वचन बदलें। 18वां अंकों में लिखिए 18 ये हो गया।
ओके, तो ये सब तो इजी है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लोगे आई होप। एंड किसान खेत में काम करता है, एंड क्रिया पहचानी है, क्रिया पहचानने के लिए बोल रहा है, तो किसान खेत में क्या करता है, काम करता है, यानी कि आपका क्रिया कौन हो गया, क्रिया खेत हो गया, क्योंकि वो खेत में काम करता है। वो तेजी से गाड़ी गड़ो चलाता है। ओके, तो रेखांकित शब्द क्या है, तेजी क्या है, तेजी यानी कि ये विशेषण को बदला